अक्सर शुगर के मरीज़ मेरे पास आकर कंप्लेन करते हैं कि जब वो खाना खाते हैं तो खाने के बाद उनकी शुगर जो है वो बढ़ जाती है, खाने के बाद कंट्रोल नहीं होती। जब वो फास्टिंग में चेक करते हैं तो उनकी शुगर ठीक रहती है। उसकी वजह ये है कि वो खाना हाई कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, यानी उसकी खाने में कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज़्यादा है, यानी शुगर की मिकदार ज़्यादा है। वो खाना उनकी शुगर स्पाइक करता है। लेकिन अगर वो सेम खाना खाना चाहें और उसके साथ कुछ चेंजेस कर लें तो वो खाना भी उनकी शुगर को स्पाइक नहीं करवाएगा, क्योंकि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो फौरी तौर पे बॉडी में अब्जॉर्ब होके शुगर स्पाइक करवाते हैं, जिससे लबलबा भी डैमेज होता है, जिससे मज़ीद इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी शुगर भी बढ़ती है और दवाइयों का असर भी जो है वो कम हो जाता है या इर्रेगुलर हो जाता है कि दवाई पहले कंट्रोल नहीं कर रही थी, बाद में उसने शुगर लो कर दी। अगर आप दवाइयाँ कम करना चाहते हैं या शुगर को कंट्रोल में HbA1c को लेवल में रखना चाहते हैं तो अपने कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन्स और फाइबर की जो मिकदार है वो बढ़ा दें। अगर आप एक रोटी इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ आप 2 बॉयल एग जो हैं वो सुबह इस्तेमाल करें। आप रोटी से पहले प्रोटीन यानी एग्स खाएं, उसके बाद रोटी खाएं तो आपकी शुगर स्पाइक नहीं करेगी। इसके अलावा आप इसबगोल का छिलका जो है वो आप खाने से पहले ले लें तो उसके साथ भी आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस महसूस होगा। वरना आप अपनी आदत बना लें कि जिस तरह आप रोटी का आटा गूंदते हैं तो उसमें सब्जियां जो है वो काट के डालें और वो रोटी जो मिक्स रोटी जिस तरह गाँव में खाई जाती है इस तरह की रोटी बना के खाएं। इससे भी शुगर स्पाइक नहीं करेगी। यानी आपने अपनी फाइबर्स की और प्रोटीन्स की मिकदार कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में ज़्यादा करनी है। जो फाइबर होता है, जो प्रोटीन्स होती है वो स्लो डाइजेस्टिंग होते हैं, वो साथ जो आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उसको भी स्लो डाइजेस्ट करवा देंगे, जिससे आपकी बॉडी में स्पाइक नहीं आएगा। इसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप इन चीज़ों को के कम्बिनेशंस बनाएंगे तो आपको कभी भी शुगर स्पाइक का इशू नहीं आएगा, यानी आपका HbA1c जो है वो अच्छा मैनेज रहेगा और आपको दवाइयाँ कम खानी पड़ेंगी। आप रोटी के साथ चने इस्तेमाल करें, लोबिया और सलाद जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोटी के साथ पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रोटी के साथ एग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो फाइबर्स हैं, जो प्योर फाइबर हैं जैसे तुख मलंगा है, तो आप उसको रात को भिगो के रख दें, सुबह आप 2 चम्मच इस्तेमाल करें, उसके बाद रोटी खा लें। इसबगोल का छिलका है, आप उसको इस्तेमाल करें, उसके बाद रोटी खा लें, लेकिन शर्त है कि रोटी सलाद के साथ खाएं। आप जो पहले खा रहे थे उसमें ये एडिशन करें, यानी आप खाना कम नहीं करेंगे, आप उसमें एडिशन करेंगे कि फाइबर्स और प्रोटीन शामिल करेंगे तो आपकी शुगर बढ़ना कम हो जाएगी। आपकी वही गोली जो पहले कंट्रोल नहीं कर पा रही थी 2 घंटे बाद, वो कंट्रोल करना शुरू कर देगी। सिंपल ये चेंजेस सुबह शाम अपनी रोटी में करें और अपनी 50% शुगर जो है उसको आप घर बैठे कंट्रोल कर सकते हैं और आपकी खुराक में कमी नहीं हुई बल्कि खुराक में इजाफा हुआ और अच्छी चीज़ों का इजाफा हुआ। ये सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं करेंगी, ये आपकी ओबेसिटी को कंट्रोल करेंगी, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगी। इसके अलावा आपकी बॉडी के जो माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी आपकी बॉडी में जो मल्टीविटामिन्स चाहिए होते हैं वो भी इन चीज़ों में ही मौजूद होते हैं। आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आप एनर्जेटिक भी रहेंगे, सेहतमंद भी रहेंगे और शुगर नुकसान भी नहीं कर सकेगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस मतलब वीडियोस चाहते हैं।